कुरुक्षेत्र युद्ध में विजय पाने की खुशी में पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। दूर दूर से हजारों लोग आए। बड़े पैमाने पर दान दिया गया। यज्ञ समाप्त होने पर चारों तरफ पांडवों की जय जयकार हो रही थी। तभी एक नेवला आया। उसका आधा शरीर सुनहरा था और आधा भूरा। वह यज्ञ भूमि पर इधर उधर लौटने लगा। उसने कहा, तुम लोग झूठ कहते हो कि इससे वैभवशाली यज्ञ कभी नहीं हुआ। यह यज्ञ तो कुछ भी नहीं है। लोगों ने कहा, क्या कहते हो, ऐसा महान यज्ञ तो आज तक संसार में हुआ ही नहीं है। नेवले ने कहा, यज्ञ तो वह था जहाँ लौटने से मेरा आधा शरीर सुनहरा हो गया था। लोगों ने उससे पूरी बात पूछी। लोगों के पूछने पर उसने बताया, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू के साथ रहता था। कथा कहने से जो थोड़ा बहुत मिलता था उसी में सब मिलजुल कर खाते थे। एक बार वहाँ अकाल पड़ गया। कई दिन तक परिवार में किसी को अन्न नहीं मिला। कुछ दिनों बाद उसके घर में कुछ आटा आया। ब्राह्मणी ने उसकी रोटी बनाई और खाने के लिए उसे 4 भागों में बांटा। किंतु जैसे ही वे भोजन करने बैठे, दरवाजे पर एक अतिथि आ गया और वह ब्राह्मण से बोला कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ब्राह्मण ने अपने हिस्से की रोटी अतिथि के सामने रख दी, मगर उसे खाने के बाद भी अतिथि की भूख नहीं मिटी। तब ब्राह्मणी ने अपने हिस्से की रोटी उसे दे दी। इससे भी उसका पेट नहीं भरा, तो बेटे और पुत्रवधू ने भी अपने अपने हिस्से की रोटी अतिथि को दे दी। अब अतिथि की भूख समाप्त हो चुकी थी और अतिथि सारी रोटी खाकर आशीष देता हुआ चला गया। उस रात भी वे चारों भूखे ही रह गए। उस अन्न के कुछ कण जमीन पर गिरे पड़े थे। मैं उन कणों पर लौटने लगा तो जहाँ तक मेरे शरीर से उन कणों का स्पर्श हुआ, मेरा शरीर सुनहरा हो गया। तब से मैं सारी दुनिया में घूमता फिरता हूँ कि वैसा ही ये कहीं और हो, लेकिन वैसा कहीं देखने को नहीं मिला। इसलिए मेरा आधा शरीर आज तक भी भूरा ही रह गया। उसका आज से समझ युधिष्ठिर लज्जित हो गए और वहाँ पर खड़े सभी लोगों के सर शर्म से झुक गए।